नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Divine पर एक बार फिर। आज की इस वीडियो में हम आपको एक गरीब की नवरात्रि की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी जिसका नाम था वैशाली। वैशाली बहुत ही सीधी सादी सी औरत थी। उसकी एक 9 साल की बेटी भी थी। उसकी बेटी का नाम सुनीति था। वैशाली का पति बीमार रहा करता था। इस कारण वैशाली को ही काम करना पड़ता था। वैशाली एक सेठ के यहाँ काम किया करती थी और वह सेठ बहुत ही मक्कार और धूर्त था। भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। वैशाली जब वहाँ काम करने जाया करती थी तो वह सेठ उसे परेशान किया करता था, पर आखिर वैशाली क्या करती? वहाँ काम करना उसकी मजबूरी थी। इस कारण से उसे काम करना पड़ता था। वैशाली की जिंदगी इसी तरह से चल रही थी। एक दिन वैशाली अपनी झोंपड़ी में बैठी थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और वह वैशाली से कहती है, बेटी, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो वैशाली कहती है, माँ, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कल रात की एक रोटी बची हुई है, अगर वो खाओ तो मैं ले आऊं। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटी, वही दे दो। वैशाली उस बूढ़ी औरत को रात की रोटी लाकर देती है। बूढ़ी माई वह रोटी खा लेती है और वैशाली उसे पानी लाकर देती है। पानी पीकर जब वह बूढ़ी माई चलने लगती है तो वैशाली से कहती है, बेटी, चैत्र का महीना चल रहा है, माता रानी के नवरात्रे आने वाले हैं, तुम उन दिनों में व्रत जरूर रखना, माँ तुम्हारे दिन जरूर बदलेगी। इतना कहकर वह बूढ़ी माई वहां से चली जाती है। जब नवरात्रे आते हैं तो वैशाली भी नवरात्रि में व्रत रखना चाहती है, पर उसके पास माँ की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री खरीदने के पैसे नहीं थे। ये देखकर वैशाली की बेटी सुनीति उससे कहती है, माँ, मेरी गुल्लक तोड़ दो, इसमें जो भी पैसे हैं उससे माता रानी की पूजा के लिए पूजन सामग्री आ जाएगी। और माँ, मैं भी तुम्हारे साथ माता रानी का पूजन करूंगी और व्रत रखूंगी। यह सुनकर वैशाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो सुनीति की गुल्लक तोड़कर पैसे निकाल लेती है। उन पैसों से माँ की पूजा के लिए सामग्री ले आती है। फिर वे दोनों माँ और बेटी दुर्गा माँ के नवरात्रि का व्रत शुरू करती हैं। माँ का पूजा पाठ करने की वजह से वैशाली सेठ के यहाँ काम करने के लिए देर से पहुँचती है। इस कारण वह सेठ वैशाली पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वैशाली कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करने में लग जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ और बेटी दोनों ही जमीन पर माता रानी के चरणों में सो रही होती हैं कि तभी सुनीति के सपने में माँ दुर्गा आती हैं। वह जंगल में किसी जड़ी बूटी के बारे में सुनीति को बताती हैं, जिससे उसके पिता की हालत ठीक हो जाएगी। सुबह उठकर यह बात सुनीति अपनी माँ वैशाली को बताती है। तब वैशाली कहती है, बेटा, सपने की बात सच नहीं होती। तो सुनीति कहती है, माँ, एक बार देख लो, चलकर देखने में क्या हर्ज है। वैसे भी हमारे पास पिताजी के इलाज के लिए पैसे तो है नहीं, हो सकता है इस जड़ी बूटी से ही पिताजी ठीक हो जाएं। यह सुनकर वैशाली तैयार हो जाती है और फिर दोनों माँ और बेटी जंगल में जाते हैं।
वे दोनों उस स्थान को ढूंढती हैं जो सुनीति ने सपने में देखा था। सुनीति उस स्थान को पहचान जाती है जो उसने सपने में देखा था। वे दोनों वहां से जड़ी बूटी लेकर घर आती हैं और वैशाली उन जड़ी बूटियों का रस अपने पति को पिलाती है। तो धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगता है। इधर दुर्गा माँ की पूजा पाठ, उनकी वंदना करने में वैशाली को रोज सेठ के यहाँ काम पर पहुँचने में देर हो जाती है। इस पर सेठ वैशाली पर बहुत गुस्सा होता है और पूछता है, क्या बात है, रोज देर से आती हो? तब वैशाली उसे बताती है, सेठ जी, मैं माता रानी के नवरात्र का व्रत करती हूँ, उसी के पूजन में मुझे थोड़ी देर हो जाती है। इस पर सेठ कहता है, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अगर पूजा पाठ करने से सब कुछ हो जाता तो काम करने की क्या जरूरत थी? लेकिन सेठ मन ही मन वैशाली से चिढ़ जाता है, क्योंकि उस सेठ को पूजा पाठ पसंद नहीं था। वह वैशाली से अब और ज्यादा काम करवाने लगा। इधर नवरात्रि की अष्टमी आती है और वैशाली का पति भी तब तक बिल्कुल ठीक हो जाता है। इधर वैशाली सेठ से कहती है, सेठ जी, मुझे कल देर हो जाएगी, मुझे कल अष्टमी का व्रत करना है, पूजा पाठ करना है, कंजकों को प्रसाद खिलाना है। ये सुनकर सेठ को गुस्सा आ जाता है और जब शाम को वैशाली घर वापस जा रही होती है तो वह उसे एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है, अब देखता हूँ कि तुम कैसे पूजा पाठ करोगी। वैशाली सारी रात कमरे में बंद रहती है। वैशाली की बेटी और पति वैशाली के घर न लौटने से परेशान हो जाते हैं। जब सुबह होती है तो उधर सेठ के घर सेठानी जाग जाती है और सेठानी देखती है कि कमरे से आवाज आ रही है। सेठानी जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि अंदर वैशाली बंद है। तब वह वैशाली से पूछती है, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? तब वैशाली सारी बात सेठानी को बता देती है। तब सेठानी वैशाली से कहती है, तुम अपने घर जाओ। वैशाली अपने घर पहुंचकर सारी बात अपने पति को बता देती है कि सेठ ने उसे कमरे में बंद कर दिया था, जिससे वो माँ का व्रत पूरा ना कर सके। फिर वो तीनों मिलकर माँ दुर्गा का पूजा पाठ करते हैं, कंजकों को खाना खिलाते हैं। उस रात को एक बार फिर माँ दुर्गा वैशाली के सपने में आती हैं और कहती हैं, तुम्हारी झोपड़ी के नीचे एक घड़ा दबा हुआ है जिसमें बहुत सा सोना चांदी है, तुम उसे निकाल लो। इसके बाद सुबह उठकर सारी बात वैशाली अपने पति को बता देती है। ये सुनकर वैशाली का पति अपनी झोपड़ी में खुदाई करना शुरू कर देता है तो सच में एक घड़ा वहां से निकलता है जो सोने और चांदी से भरा होता है। माँ का दिया सपना सच हो गया। फिर वैशाली और उसका पति उस धन से व्यवसाय शुरू करते हैं। धीरे धीरे माँ की कृपा से उनका व्यवसाय अच्छा चलने लगता है। वे गरीब से धनवान हो जाते हैं। वे माँ दुर्गा की महिमा जान चुके थे। अब वो हर नवरात्र को माँ का उपवास रखते, माँ का पूजा पाठ करते। अब माँ दुर्गा की कृपा से वैशाली का परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। तो हे माँ, जिस प्रकार आपने वैशाली और उसके परिवार पर अपनी कृपा करी, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय दुर्गे माता की, जय माता की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।